Hello friends, my name is Chavda Harish Kumar. I am working in Kinder Sports as Taekwondo trainer in Jai Bharat High School, Sami. Today's my activity is roundhouse kick with back kick and bush kick. तो कोई भी वर्कआउट करने से पहले वार्म अप करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि वार्म अप करने से हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, तो इससे हमारी बॉडी में इंजरी के चांसेस कम रहते हैं। तो कोई भी वर्कआउट से पहले वार्म अप जरूरी होता है। तो अब हम देखेंगे राउंड हाउस किक विद बैक किक। तो इसमें मैं आपको एक पहले डेमो बता देता हूँ। तो हमें राउंड हाउस किक की पोजीशन लेनी है इस तरह से, फिर राउंड हाउस किक मारनी है। राउंड हाउस किक मारने के बाद जो हमारा पैर नीचे आता है, उसके बाद हमें यूँ टर्न लेना है। टर्न लेने के बाद फिर बैक किक मारनी है, बराबर। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। इस तरह से पोजीशन, राउंड हाउस किक एंड बैक किक, ये हो गई हमारी राउंड हाउस किक विद बैक किक। अगेन बैक किक के साथ राउंड हाउस किक एंड बैक किक। तो ये किक एक एडवांस लेवल है और एक बेसिक किक है। राउंड हाउस किक एक बेसिक है और बैक किक एक एडवांस लेवल किक है, और ये अच्छे से फाइट में यूज होती है। और हम फाइट के दौरान अगर हमने डायरेक्ट किक मारी और सामने वाला प्लेयर पीछे हट गया, तो उसके बाद हम डायरेक्ट बैक किक ले सकते हैं। तो इसमें अच्छा बेनिफिट मिलता है और हमारे पॉइंट में भी थोड़ा बड़ा आता है। जैसे कि हमने राउंड हाउस किक से पॉइंट लिए, उसके बाद हम डायरेक्ट बैक किक मारते हैं, तो फिर डायरेक्ट बैक किक का भी पॉइंट मिल जाता है। तो ये एक अच्छी एक्टिविटी है। ओके, फिर से अब हम दूसरे पैर से देखेंगे राउंड हाउस किक विथ बैक किक। तो उसमें भी सेम हमें पोजीशन लेनी है, फिर हमें किक मारनी है और बैक किक, बराबर। फिर से एक बार पोजीशन, किक एंड बैक किक। ओके, फिर लेग चेंज के साथ तो ये थी राउंड हाउस किक विथ बैक किक। और इसमें पॉइंट सिस्टम इस तरह से है, जैसे हम मिडिल लेवल पे मारते हैं राउंड हाउस किक तो 2 पॉइंट मिलते हैं, और डायरेक्ट फेस मारते हैं तो 3 पॉइंट मिलते हैं। और अगर हम डायरेक्ट मिडिल लेवल पे राउंड हाउस किक मारने के बाद बैक किक डायरेक्ट हम मिडिल लेवल पे मारते हैं, तो हमें 2 राउंड हाउस के पॉइंट मिलेंगे और 3 पॉइंट बैक किक के मिलेंगे। तो इस तरह से पॉइंट मिलते हैं हमें। और अगर हम डायरेक्ट फेस पे बैक किक लगती है तो 4 पॉइंट मिलते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट फेस लेवल पे मारने के बाद डायरेक्ट दूसरी किक हम फेस लेवल पे मारते हैं तो अच्छे से हमारे पॉइंट मिलते हैं। और ये एक एडवांस किक है, बेसिक और बेसिक किक भी है, दोनों साथ में आ जाती है। तो ये अच्छे से फाइट में यूज होती है। अब हम देखेंगे पुश किक। पुश किक किस तरह से मारते हैं, उसकी क्या लेवल है मारने की, और फाइट में किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं एक आपको डेमो बता देता हूँ पुश किक का। तो हमें इस तरह से पोजीशन लेनी है और हम इस तरह से भी दे सकते हैं। ओके, तो पुश किक हमें पुश करना है, यानी इस तरह से सीधे सामने पुश करना है, बराबर। तो ये है पुश किक। ओके, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ पुश किक को। ओके, यहाँ से इस तरह से पुश करना है, बराबर। ओके, तो ये थी पुश किक। पुश किक हम किसी भी तरह से हम किसी, यानी कि जैसे मैंने दीवार पे मारे तो इस तरह से आप टारगेट कर सकते हो पुश किक मारने के लिए। और पुश किक हम जब खेल रहे होते हैं और सामने वाला प्लेयर अगर नेट के इतने नज़दीक आ जाता है, तो हम उससे पॉइंट लेने के लिए हम पुश किक यूज करके उसको नेट से बाहर निकाल सकते हैं और हमें 1 पॉइंट मिलता है।
और पुश किक सिर्फ डिफेंस के लिए यूज होती है। तो पुश किक से हम इस तरह से पॉइंट ले सकते हैं प्लेयर को बाहर निकाल के, और हम डिफेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं पुश किक को। तो ये थी पुश किक। तो लास्ट टाइम हम कूल डाउन देखेंगे। कूल डाउन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे हमें वर्कआउट से पहले वार्म अप जरूरी होता है, वैसे ही वर्कआउट ख़त्म होने के बाद कूल डाउन बहुत ही ज़रूरी होता है। तो कूल डाउन करने से हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है पहले जैसी। तो कूल डाउन बहुत ही ज़रूरी है।